Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 11 and we will discuss the Cramer's rule and solve question number 1, the linear equations by Cramer's rule. So here we have part 1 of question number 1. Solve the system of linear equation by Cramer's rule. Part 1, 2x minus 2y is equals to 4 and 3x plus 2y is equals to 6. लास्ट टाइम हमने मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम इन्हीं क्वेश्चंस को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा सेम होगा। फर्स्ट वी विल राइट दीज इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। You know that it's matrix A, this is matrix A, this is matrix X and this is matrix B. अब हम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो x फाइंड करते हैं, x का फॉर्मूला होता है ax डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, और y कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब a मैट्रिक्स जो हमारे पास यहाँ पे है, ax और ay कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं और हियर दिस इज इक्वेशन, इसको 2 कहते हैं। अब सबसे पहले ये मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। 2 इंटू 2 माइनस माइनस 2 इंटू 3, सो 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, सो डिटर्मिनेंट इज 10। नाउ ए एक्स कैसे फाइंड करेंगे, ax में जो x की वैल्यू है, x की 2 वैल्यू है ना, यहाँ से जो हमने इक्वेशन से फाइंड की थी 2 और 3, ये 2 और 3 x की वैल्यू है और ये y की। जब हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो हम यहाँ पे इस a मैट्रिक्स ax लिखते वक्त जो x की वैल्यूज हैं उसको हम b से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 and 6, और जो दूसरी वाली a की वैल्यू होंगे वो एज इट इज सेम रहेंगी, -2 and 2। दिस इज मैट्रिक्स ax। x वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे b की वैल्यू से, और जो दूसरी वैल्यूज थी y की, जो हमने मैट्रिक्स जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन में y की वैल्यूज थी वो सेम रहेंगी। नाउ फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ax। 4 इंटू 2 माइनस माइनस 2 इंटू 6, 8 minus minus plus, so this is 20। now find ay। अब ay कैसे फाइंड करेंगे, x की जो वैल्यू है उन्हें मैट्रिक्स a में जो x की वैल्यूज हैं वो एज इट इज रहेंगी, y की वैल्यूज को हम रिप्लेस कर देंगे b की वैल्यूज से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 सेम रहेगा, और जो y की वैल्यू, क्योंकि हम a y फाइंड करें तो y की वैल्यू को हम b की वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 and 6। ये दिस इज मैट्रिक्स a y। नाउ फाइंड आउट इट्स डिटर्मिनेंट्स। 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 12 minus 12 which is equals to 0।
हमारे पास x इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो x आ जाएगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट था हमारे पास 20 divided by determinant of a is equals to 10. So here 10 ones are 10, 10 twos are 20, so x is equals to 2. Now y is equals to determinant of ay divided by determinant of a. So determinant of ay हमारे पास 0 था, 0 divided by 10 which is equals to 0. The solution set is equals to 2 and 0. इन लीनियर इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से या फिर क्रैमर्स रूल से, आपका आंसर सेम आया होगा. सेम ही आएगा जब आप मैट्रिक्स इन्वर्स से फाइंड आउट करेंगे या क्रैमर रूल से, आपके आंसर एक्स और वाई के सेम आएंगे. दिस इज कॉल्ड द क्रैमर्स रूल. इसमें हम इन्वर्स नहीं लेते. इन्वर्स मेथड में, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में हम उसका इन्वर्स लेके ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करते थे, बट यहाँ पे हम ए एक्स और ए वाई फाइंड करेंगे क्रैमर्स रूल. ओके, ट्राई अनदर पार्ट. ओके स्टूडेंट, ट्राई अनदर पार्ट. हियर वी हैव पार्ट 3. 4x plus 2y is equals to 8. 3x minus y is equals to -1. So first step, write these equations in matrix form. So matrix A is equals to 4, 3, 2 and -1. Matrix X is equals to x and y. And matrix B is equals to 8 and -1. Now x is equals to determinant of ax divided by determinant of a. And y is equals to determinant of ay divided by a determinant. First find out the determinant of a. So determinant of a is equals to 4 into -1 minus 2 into 3 minus 4 minus 6, so with -10. minus plus साइन बड़ी वैल्यू का ग्रेटर वैल्यू का आएगा, बिगर वैल्यू -10. नाउ फाइंड ax. मैट्रिक्स ऑफ ax कैसे फाइंड करेंगे? जो x की ए मैट्रिक्स में जो x की वैल्यूज थी उसे हम रिप्लेस कर देंगे b की वैल्यूज से. सो 8 -4 और जो y की वैल्यूज हैं वो सेम रहेंगी, 2 and -1. दिस इज मैट्रिक्स ax. नाउ फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट. 8 into -1 minus 2 into -1 -8 minus plus 2 ones are 2, so plus minus 6. Now find out ay. अब मैट्रिक्स ऑफ ay कैसे फाइंड करेंगे? x की वैल्यू सेम रहेंगी. मैट्रिक्स a में जो x की वैल्यू थी 4 and 3 सेम रहेंगी, और यहाँ पे जो y की वैल्यूज थी उनको हम रिप्लेस कर देंगे b की वैल्यू से, मैट्रिक्स b की वैल्यू से. नाउ फाइंड आउट इट्स डिटर्मिनेंट. -28. So x is equals to ax determinant divided by a determinant. ax हमारे पास here we have determinant of ax -6 and determinant of a is equals to -10. माइनस जो है माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 3s are 6, 2 5s are 10, 3/5. Now y is equals to determinant of ay
डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू यहाँ -28 डिवाइड बाई -10 माइनस माइनस से कैंसिल आउट 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 सो solution set is equals to 3/5 and 14. Solution set जब आप लिखेंगे तो first you have to write the value of x and then value of y. So this is your solution set. Now you have to do the remaining parts of question number 1 by Cramer's rule on your journal.